हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी मेरा चल रहा है 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो गाइस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय 7 मंथ रूटीन एंड व्हाट आई एट इन अ डे। एंड इस मंथ के दौरान मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजिंग हुए हैं, मेरा क्या रूटीन बन चुका है, पहले क्या था एंड अभी मेरा क्या हो चुका है, तो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एंड माय हेल्दी रूटीन डे टू नाइट। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहो और वीडियो पसंद है तो ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड कमेंट ऑफ कोर्स करना एंड मुझे सपोर्ट करना। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद नहा धोवा के मैं यहाँ पर पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है एंड हमारे लिए एंड हमारे बेबी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है ताकि वो धार्मिक बने। तो यहाँ पर मैं पूजा पाठ करके आ गई थी, उसके बाद मैं फिर से पानी पीती हूँ ताकि मैं हाइड्रेटेड रहूँ हर समय। एंड इस टाइम पर आप जितना पानी हो सके उतना पानी पी सकते हो ताकि हमारी बॉडी में पानी का कमी नहीं हो और हमारे बेबी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है ताकि उसका मूवमेंट बहुत अच्छा से हो सके हमारे बेबी बम में। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर ये सारे ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ जो रात के भीगे हुए रहते हैं, जिसमें पिस्ता बादाम होता है, 2 से 3 अंजीर होते हैं एंड किशमिश होते हैं एंड गड़ी होता है एंड बादाम होता है एंड अखरोट भी होता है, बट इसमें मेरा अखरोट स्किप था। एंड ये लड्डू जो सीड्स के बने हुए थे एंड ये घर पर मैंने ही बनाया है, पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड एंड 2-3 प्रकार के और सीड्स थे एंड खजूर का बना हुआ था। एंड बहुत ही अच्छा होता है ये हमारे बॉडी के लिए एंड हमारे बेबी के लिए, ताकि आपको प्रॉपर वे में फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते जाए। एंड ये सारे आपको डेफिनेटली खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। एंड प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हो जाता है, तो ये सारे फाइबर युक्त न्यूट्रिएंट्स हमें लेना चाहिए ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं हो एंड दिन भर आप इनर्जेटिक फील करो, मीन्स आपको लेजीपन ना हो, एनर्जी मिलते जाए आपको ये सब खाने से। एंड उसके बाद गाइस मैं चली जाती हूँ थोड़ा बहुत योगा करने। तो मैं यहाँ पर योगा हार्ड नहीं करती हूँ, बहुत ही सिंपल सा योगा करती हूँ जो मैंने यूट्यूब से ही देखा था योगा करना। एंड मुझे योगा करने में कोई उतना दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से सजेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का ब्राह्मरी एंड सांस वाला योगा करती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। एंड सांस वाला योगा करने के बहुत फ़ायदे होते हैं ताकि आपको डिलीवरी के टाइम में सांस फूले नहीं एंड सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अपने पैर के नसों को तानती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना आपके पैरों में बहुत सूजन हो जाता है एंड पैर में बहुत ज़्यादा ऐंठन हो जाता है, दर्द देने लगता है, पूरा बॉडी में पेन होने लगता है, आपके कमर में, हाथ में, पैर के नस में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर योगा करते रहती हूँ। मैं डेली बेसिस पे नहीं कर पाती हूँ, मैं कभी कभी करती हूँ, बट जो मैं करती हूँ मैं आपको यहाँ पर शो ऑफ कर रही हूँ। एंड यह है तितली आसन, जो आपको डिलीवरी के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। एंड इसको बोलते हैं चक्रवासन, जो बेबी मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड कमर दर्द में भी आपको रिलीफ मिलता है ये सब आसन करने से। एंड ये सब आसन करने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए मैं इसे कर लेती हूँ। एंड उसके बाद ये रहा हमारा मलासन, एंड ये भी बहुत अच्छा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। एंड इसके बाद ये हमारा कैट एंड काउ पोज है, जो आपको कमर दर्द में रिलीफ दिलाता है। एंड आप अगर आप योगा करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर
अच्छे से देखकर आप योगा कर सकते हो कि आपको देखने में कुछ पता नहीं चलेगा कि आपको सांस को इनहेल एंड एक्सहेल कब करना है, किस टाइम पर करना है। ये सारे आपको यूट्यूब पर इजीली मिल जाएंगे, आप देखकर ही करना। उसके बाद मैं अपने आप को शांति करती हूँ, लंबा लंबा सांस लेती हूँ एंड ये मेरा योगा कंप्लीट हो जाता है। फिर लास्ट में वार्म अप करती हूँ अपने बॉडी को। एंड उसके बाद हम जाते हैं नाश्ते की ओर। तो आज लंच में बना था पराठा, जो कि था चना दाल का, सिंपल सा था एंड ये मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। चना दाल का था पराठा जो मम्मी बना रही थी एंड उसके साथ था आलू का झोल जो बिहारी स्टाइल में बनता है एंड उसके साथ था खीर जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। तो गैस यहाँ पे मैंने 2 पूरी लिया है एंड कभी कभी मैं 3 पूरी भी खा लेती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है ना, तला हुआ था ना, इसलिए मैंने 2 ही लिया था। एंड उसके साथ मैंने आलू का झोल लिया था, बहुत ही सिंपल स्टाइल में बना हुआ था, ज़्यादा स्पाइसी एकदम नहीं था। एंड उसके साथ मैंने खीर लिया था। एंड इस टाइम पे आप जितना सिंपल खाना खाओ आपके लिए उतना ही अच्छा होता है एंड आपके बेबी के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप स्पाइसी खाना खाओगे एंड बाहर का चीज़ खाओगे तो आपको गैस एंड कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड आपको बहुत दिक्कत होगा चलने में, बैठने में, सोने में, क्योंकि इस टाइम पर ऑलरेडी हमारा बॉडी पूरा चेंजेस हो जाता है। तो जितना हो सके बाहर का सामान एंड स्पाइसी चीज़ को अवॉइड करो एंड घर का शुद्ध एंड अच्छा खाना खाओ। एंड सुबह का नाश्ता ना मैं भर पेट ही खाती हूँ ताकि मेरा पेट पूरा फुल हो जाए। मैं थोड़ा थोड़ा नहीं खाती हूँ, भर पेट खा लेती हूँ। एंड खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ ताकि जो हैवीनेस हो वो मुझे हैवीनेस फील ना हो। तो यहाँ पर मैं टहल रही थी, मैं घर पर ही 4 से 5 राउंड मार लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे छत पर धूप रहता है, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो घर के अंदर ही आप जितना स्पेस हो उतना स्पेस में आप राउंड मार लो। तो यहाँ पर मैं टहल रही थी एंड मेरा चाल आप देख सकते हो, मेरा चाल पूरा चेंज हो गया है प्रेगनेंसी में, क्योंकि बहुत भारी भारी पूरा वेट हो जाता है एंड यहाँ वेट मेरा बहुत ज़्यादा गेन हो गया था प्रेगनेंसी में। तो चलने में बहुत ही दिक्कत होता है, तो आप धीरे धीरे ही चलना। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे ही चल रही थी, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दी हूँ इसलिए आपको फास्ट दिख रहा है। एंड उसके बाद टहलने के बाद मेरे को रेस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 घंटा सो जाती हूँ। कभी कभी 1 घंटा सोती हूँ, कभी कभी 2 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा नींद आता है, रिलीफ फील होता है। तो यहाँ पर मैं हमेशा दाएं या बाएं करवट ही लेकर सोती हूँ, कि इसमें ना आप सीधा सो पाओगे ना उल्टा सो पाओगे। तो हमेशा मैं बाएं करवट ही सोती हूँ। फिर 2 घंटे बाद मैं यहाँ पर फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट्स में घर पर जो भी अवेलेबल फ्रूट्स होता है मैं वही खाती हूँ। तो आज घर में लीची था, एप्पल था एंड बनाना था, तो वही मैंने खाया। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स खाती हूँ एंड फ्रूट्स भी आपको प्रेगनेंसी में डेली बेसिस पर खाना चाहिए ताकि हमें ताकत एंड हमारे बच्चों को भी ताकत मिलते जाए एंड प्रॉपर वे में सारा न्यूट्रिएंट, कैल्शियम मिलते जाए हमारे बॉडी को। फिर फ्रूट्स खाने के 1 घंटे बाद मैं यहाँ पर खाना खाती हूँ, जो आज बना था खिचड़ी एंड आज बहुत चीज़ बना था। खिचड़ी बना था, साग बना था, पालक का चोखा था एंड पापड़ था एंड 2 प्रकार के भुंजा था एंड एक चटनी था एंड साथ में सैलड था जो कि खीरा था।
एंड उसके बाद मम्मी मेरे को यहाँ पर मट्ठा दे रही थी, जो झास होता है, एंड ये खिचड़ी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं पी रही थी, एंड ये ठंडा होता है एंड जो हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंड इस टाइम पर हमारा बॉडी पूरा हीट हो जाता है ना, तो आप जितना ठंडा हो सके उतना ठंडा ठंडा चीज़ खाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप बर्फ़ खाओ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो। इसका मतलब ये कि आप घर के जितना हो सके दही खाओ, छाछ पियो, नारियल पानी पियो, मट्ठा खाओ, ये सब खाओ जो हमारे लिए एंड हमारे बेबी के लिए अच्छा हो। तो यहाँ पर मैं हमेशा दही एंड मट्ठा खाते रहती हूँ। तो उसके बाद शाम में मैंने लगभग 6 बजे के आसपास मैंने झाल मुड़ी मंगाया था, क्योंकि आज मेरे को झाल मुड़ी खाने का बहुत ही मन था। ऐसे तो स्नैक्स आप शाम में एक टाइम ले सकते हो, लेकिन स्नैक्स में आप बाहर का पैकेट का चीज़ एकदम मत खाना। आप जितना हो सके झाल मुड़ी खा सकते हो, फरी खा सकते हो, मिक्सचर वगैरह थोड़ा बहुत खा सकते हो। ऐसा नहीं कि एकदम स्किप कर देना है। तो यहाँ पर मैं खाती हूँ कभी कभी। झाल मुड़ी ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, एंड मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं हमेशा मंगा कर ये खाते रहती हूँ। कभी कभी मैं घर पर भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरे को बाहर से खाने का मन था तो मैंने बाहर से बनवा कर लाया था एंड मैं खा रही थी। मैंने नहीं लाया था, मेरे पापा जी लेके आए थे। उसके बाद रात में यहाँ पर मैं अपना नाश्ता का खाना का तैयारी कर रही थी। तो खाना में आज बनाई थी मैं चीला, जो कि सूजी का था, एंड उसमें बहुत सारे वेजेस कटे हुए थे, जिसमें प्याज था, शिमला मिर्च था, टमाटर था, मिर्चाई था, यही सब था। तो वो सब मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो ये सब मैंने डाल कर 2 चीला बनाया अपने लिए, एंड मैंने अपने फैमिली के लिए भी बनाया। तो अब मैं जा रही हूँ खाने। तो मैंने 2 चीला लिया था एंड उसके साथ मैंने दही लिया था एंड थोड़ा सा चटनी भी लिया था। तो यहाँ पे मैं रात में कभी कभी दही खा लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर रात में दही खाने से मेरे को कभी कुछ वैसा फ़र्क नहीं हुआ है, क्योंकि पेट ऑलरेडी ही गर्म रहता है। तो रात में आप दही खा सकते हो, इससे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप मत खाना, बट मैं खा लेती हूँ रात में भी दही। एंड दही के साथ ये चीला खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। एंड रात में मैं हल्का ही खाना खाती हूँ, एकदम भारी नहीं खाती। जितना हो सके रोटी एंड सिंपल ही खाना खाती हूँ, क्योंकि रात में भारी खाना खाने से आप सो नहीं पाओगे। जितना हो सके आप सिंपल खाना खाओ, ताकि आपको अच्छा नींद आए एंड सही ढंग से आप सो सको। ऐसे तो प्रेगनेंसी में आप सो ही नहीं पाते हो, ना दाएं करवट ले पाते हो, ना बाएं करवट सही ढंग से ले पाते हो। एंड मुझे इस टाइम पर बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं एकदम नहीं सो पाती हूँ। रात में 2, 4 से 5 बार तो मैं उठ ही जाती हूँ वॉशरूम के लिए। एंड दिक्कत तो होता ही है, बट कोई नहीं, इस टाइम पर हमारे बेबी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें झेल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद मैं आयरन का टैबलेट लेती हूँ। एंड आयरन का टैबलेट मैं डेली बेसिस पे ले रही हूँ। जब से मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ है ना, 4th मंथ जब से मेरा स्टार्ट हुआ तब से मैं आयरन का टैबलेट खा रही हूँ। फिर आयरन का टैबलेट खाने के आधा घंटा बाद मैं सो जाती हूँ। तो गाइस गुड नाइट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ऑफकोर्स कमेंट, सब्सक्राइब एंड मुझे सपोर्ट करो। सो गाइस आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग ऑफकोर्स कमेंट करके बताना। राधे राधे।